हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स इवनिंग रैपअप। सो आज की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मार्केट के अंदर में जुनिपर होटल्स जो है उनका आईपीओ आज ओपन हुआ है। हालांकि आज फर्स्ट डे था आईपीओ का। बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं मिली है आईपीओ को, 0.1% के आसपास की सब्सक्रिप्शन है। बट कल अगर हम देखें तो एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने 810 करोड़ रुपए रेज़ किए एट अपर प्राइस बैंड ऑफ 360 रुपीज़। सो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है एंकर पोर्शन के अंदर में। वहाँ पे कई म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज़, पेंशन फंड्स और इमर्जिंग मार्केट डेडिकेटेड फंड्स ने अच्छा खासा एलोकेशन किया है। आज अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट के अंदर में सेलिंग प्रेशर रहा। अगर हम हेडलाइन इंडाइसेस निफ्टी 50 की बात करें तो ये इंडाइसेस भी आज नीचे क्लोज हुए हैं। निफ्टी पर्टिकुलरली जो है -0.6% के आसपास 22,055 के लेवल पे क्लोज हुआ है। ऑब्वियसली आज जो निफ्टी फ्यूचर्स है वो उसका प्रीमियम जो है वो डिस्काउंट में चला गया है, जो प्रीमियम पे चला करता था। आज अगर देखें तो आज की जो सेल ऑफ है पर्टिकुलरली निफ्टी 50 वो लार्जली जो है वो निफ्टी आईटी और एचडीएफसी बैंक थ्रू ड्रिवन थी। निफ्टी आईटी के अंदर में आज जो प्रेशर रहा, ऑब्वियसली आज एनवीडिया जो यूएस की एआई कंपनी है, चिप मेकर है, उसका आज रिज़ल्ट आने वाला है। और ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि जो S&P 500 के अंदर में जो रैली हुई है उसमें जो मैग्निफिसेंट 7 जो कैटेगराइज हैं, ये 7 शेयर्स, उनके अंदर मेजर रैलीज आई हैं। रिमेनिंग 490 शेयर्स के अंदर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ की मार्केट जो है थोड़ी जिटरी है एनवीडिया के रिजल्ट्स को लेकर। इसकी वजह से अगर हम देखें तो यस्टरडे नास्टेक के अंदर में भी सेलिंग प्रेशर रहा था। तो पर्टिकुलरली आईटी इंडेक्स का जो है उसी की वजह से इन्फ्लुएंस था आज हमारी जो निफ्टी आईटी कंपनीज़ हैं। इसके अलावा ओवरनाइट आज जो है फेड के माइन्यूट्स भी आने वाले हैं, उसका भी कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी के ऊपर प्रेशर रहा, आईटी कंपनीज़ के ऊपर पर्टिकुलरली प्रेशर रहा। सो ओवरऑल इनकी वजह से आज जो है हमारी हेडलाइन इंडाइसेस जो थी वो थोड़ी डाउन थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक भी आज प्रेशर में रहा। स्टॉक जो है वो -1.3% नीचे क्लोज हुआ है। ऑब्वियसली स्टॉक के अंदर में कल की अगर हम बात करें, यस्टरडे की बात करें, तो काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप हुआ था आफ्टर एनालिस्ट डे, जहाँ पे ब्रोकरेजेस के कई अपग्रेड्स एंड टारगेट्स भी आए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के अंदर में आज ज़्यादा सेलिंग रही कंपेयर टू निफ्टी 50, जहाँ पे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है -1.3% नीचे क्लोज हुआ। हालांकि स्मॉल कैप इंडाइसेस -0.7% के आसपास क्लोज हुए हैं। अगर हम बीएसई में लिस्टेड स्मॉल कैप की बात करें या फिर बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो काफ़ी लार्ज आउट परफॉर्मेंस है सेंसेक्स के कंपैरिजन में। और अगर हम रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये रेशियो अपने हायर एंड की तरफ ट्रेड कर रहा है। सो ऑब्वियसली देयर इज़ ओवरहैंग। आज के अगर हम बिग लूजर्स सेक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली निफ्टी मीडिया जो है आज का बिगेस्ट लूजर सेक्टर रहा, नियरली 5% डाउन इंडाइसेस रही। कल की जो जी मीडिया को ले जी इंटरटेनमेंट को लेकर सोनी के साथ निगोशिएशन को लेकर जिस तरीके से न्यूज़ आ रही थी, कंपनी ने उसको एक्सचेंज फाइलिंग के अंडर में डिनाई किया, जिसकी वजह से आज वो स्टॉक -10% लोअर सर्किट पर ओपन हुआ। इसके अलावा सेबी की भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में नाम आई, जहाँ पे 2000 करोड़ का अकाउंटिंग बुक के अंदर में जीके होल होने की बात कही, जिसका असर स्टॉक पे रहा और यह स्टॉक आज पूरे दिन प्रेशर में रहा। इसके अलावा अगर हम सेक्टर की बात करें तो शुगर सेक्टर के अंदर में भी आज तेज़ी रही। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की अपकमिंग कैबिनेट मीट है उसके अंदर शुगर केन के प्राइसेस के एफआरपी जो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस होता है उसको लेके डिसीजन आने की वजह से इस सेक्टर के अंदर में आज एक पॉजिटिविटी रही। ब्लॉक डील्स का सिलसिला भी कंटिन्यूसली जारी है। आज भी 2 स्टॉक्स के अंदर में बड़े लेवल पे ब्लॉक डील हुई, जिसमें एक देवयानी इंटरनेशनल थी, जहां पे यम रेस्टोरेंट का स्टेक सेल करने की बात आई। इसके अलावा कैंपस एक्टिववेयर भी था, जहां पे एक बड़ी लार्ज ब्लॉक डील होने की बात हुई। यूनियन बैंक के अंदर में भी जो QIP चल रही है, बैंक ने कल अपनी QIP बुक जो है वो ओपन किया था। और QIP के थ्रू बैंक जो है वो तकरीबन 3000 करोड़ रुपीज़ रेज़ कर रही है। ऑब्वियसली जिस प्राइस पे वो रेज़ कर रही है, फ्लोर प्राइस जो है 142.78 रुपीज़ है, जो कि 3% डिस्काउंट पे है। अब करंट मार्केट प्राइस जो है वो 145 है। बैंक ने अगस्त 2023 के अंदर में भी 5000 करोड़ रुपीज़ रेज़ किए थे, तो ये सेकंड फंड रेज है बैंक का इन सक्सेशन। इसके अलावा अगर हम देखें तो हिंडाल्को से भी रिलेटेड न्यूज़ आई। हिंडाल्को के शेयर भी आज फोकस में रहे बिकॉज नोवलिस
जो है वो अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है यूएस के अंदर में, जिसमें हिंडाल्को जो है इसकी वैल्यूएशन तकरीबन $15 बिलियन की देख रही है। इस आईपीओ से हिंडाल्को जो है वो तकरीबन $1 बिलियन का फंड रेज कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई एमएनसी कंपनीज़ हैं, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं बिकॉज़ वहाँ कैलेंडर ईयर फॉलो होता है। तो उसमें से एक कंपनी एबीबी लिमिटेड का रिज़ल्ट आया। कंपनी के रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइसेस के अंदर में काफ़ी मूवमेंट आई। 10% अप क्लोज हुई है यह स्टॉक। अगर हम ऑर्डर बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी का ऑर्डर बुक तकरीबन 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है वहाँ पर। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चाइना के अंदर में न्यूज़ आई है कि चाइनीज़ रेगुलेटर्स ने कई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ओपन एंड क्लोज के टाइम पे सेल करने से रोक दिया है। चाइना की टोटल स्टॉक मार्केट, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $8.6 ट्रिलियन है, काफ़ी समय से प्रेशर में है और चाइनीज़ गवर्नमेंट की ये एक्ट कहीं ना कहीं उनके मार्केट को सपोर्ट करने के लिए है। सो ओवरऑल आज के हमारी जो इवनिंग रैपअप में मार्केट की ये समरी थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।